स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ लिगेंड। सबसे पहले हमें जानना है लिगेंड। लिगेंड कहते हैं किसे? लिगेंड का मतलब होता है कि वैसा केमिकल स्पेसिस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है, उस केमिकल स्पेसिस को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसी कारण इट बिहेव्स एज लेविस बेस, और इसी कारण लेविस बेस कैसा बिहेव करता है। ठीक है, कर इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ जानना है टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो ध्यान दीजिए, आप लिगेंड को जो क्लासिफाई किया गया है, लिगेंड को जो क्लासिफाई किया गया है, एक क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसको सेकंड क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। तो हम जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड जो होता है वो तीन टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड जो होता है वो तीन टाइप का। कौन टाइप का हो सकता है? एक हो सकता है आपका एनायनिक लिगेंड, एक आपका हो सकता है एनायनिक लिगेंड। ठीक है, जबकि दूसरा आपका क्या हो सकता है? कैटायनिक लिगेंड, और थर्ड आपका क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। थर्ड आपका क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, जबकि कहा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, इसके डेंसिटी के आधार पर लिगेंड को जो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इसमें क्लासिफाई किया गया है एक मोनोडेंटेट, दूसरा क्लासिफाई किया गया है बाइडेंटेट, और तीसरा जो क्लासिफाई किया गया है वो ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट, ठीक है। खैर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, और इसके बिहेवियर के आधार पर लिगेंड को जो क्लासिफाई किया गया है, किसमें क्लासिफाई किया गया है? एक आपका फ्लैक्सीडेंटेट, दूसरा आपका दिया हुआ है एम्बिडेंटेट, और तीसरा जो आपका है वो क्या है? लिंकेज। ठीक है, यानी कह रहा है यहां पर कि लिगेंड को जो है इतने टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और तीसरा दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन है? सबसे पहले एनायनिक लिगेंड। अब नाम से पता चल रहा है एनायनिक लिगेंड का मतलब क्या है कि वैसा लिगेंड जिस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। ठीक है, वैसा लिगेंड जिसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एनायनिक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कर रहा है आपका Cn-। ठीक है, हम जानते हैं कि Cn- क्या है? साइनाइड है। लेकिन एक चीज क्या याद रखना है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करना है, ठीक है, तो नेमिंग में अगर हम एनायनिक लिगेंड का यूज कर रहे हैं, तो जो भी एनायनिक लिगेंड का हम यूज करेंगे उसमें एक चीज क्या याद रखना है कि अगर मान लिया साइनाइड है
अगर साइनाइड है तो हम क्या करेंगे, वहां पर साइनाइड को हटाकर क्या कर देंगे, साइनाइडो कर देंगे। ठीक है, साइनाइड को हटाकर क्या कर देंगे, साइनाइडो कर देंगे। हम साइनो भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर सल्फेट है तो सल्फेटो लिखेंगे, अगर सल्फाइड है तो सल्फाइडो लिखेंगे। ठीक है, बस हमें क्या करना है, एनायनिक लिगेंड के नेमिंग के लिए हमें क्या करना है, आइड को आइटो में चेंज करना है, एट को एटो में चेंज करना है, और आइड अगर रहेगा जैसे साइनाइड, तो साइनाइड रहेगा तो उसको क्या करना, आइडो में चेंज करना है, मतलब साइनाइड। ठीक है, बस इतना ही चीज केवल याद रखना है, वो भी कब, जब इसका नेमिंग हम अगर मान लिया करेंगे तो। ठीक है, यानी नेमिंग के समय, इसके आयोडिन नेमिंग लिखते समय हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर आई डी ई, अगर आई डी ई लिखा हुआ है आइड, तो हम क्या करेंगे, आइडो का यूज करेंगे। अगर आइड लिखा हुआ है तो आइडो का यूज करेंगे, और अगर मान लिया एट है तो एटो का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ दिया हुआ है साइनाइड Cn-। अब Cn- साइनाइड है तो आयोडिक नेमिंग के समय हम लिखेंगे साइनाइड। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दूसरा एनायनिक लिगेंड कौन है, सल्फेट। इसको हम क्या करेंगे, सल्फेटो ग्रुप में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है सल्फाइड SO3-, इसे हम क्या कहेंगे, सल्फाइड, इसे हम सल्फाइड। उसी प्रकार दिया हुआ यहाँ पर OH- है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार अगर दिया है S-, ये है सल्फाइड, तो सल्फाइड। अगर दिया हुआ Cl-, ये क्या है, क्लोराइड, हम क्या यूज करेंगे, क्लोराइड। उसी प्रकार अगर दिया Br-, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। उसी प्रकार I- है तो क्या हो जाएगा, आई, है ना, आयोडो। तो इस तरह से, या आयोडाइड, है ना, आयोडो या फिर आयोडाइड, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यानी इस पर जिस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनायनिक लिगेंड का नाम देंगे। ठीक है, एनायनिक लिगेंड का नाम देंगे। ठीक है, और उसका नेमिंग करते से हम क्या करेंगे, बस इतना याद रखना है कि आइड को हटाकर हम क्या करेंगे, आइडो कर देंगे, एट को हटाकर एटो कर देंगे, आइड को हटाकर आइडो कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है इसके आयोडिक नेम को लिखते समय। ठीक है, खैर इसके बाद तो हम बताएंगे कि इसका नेमिंग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, खैर तो आप इस बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड होता है वो तीन टाइप का, कौन कौन हो गया, एक एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड किसे कहेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। जिस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, हम एनायनिक लिगेंड का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का है कैटायनिक लिगेंड। अब कैटायनिक लिगेंड का मतलब क्या हो गया, कि जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिस पर क्या होगा, कैटायन मौजूद होगा, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कैटायनिक लिगेंड का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ये लिखा हुआ है आपका क्या, ये आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, नाइट्रोसिलियम आयन। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसिलियम आयन। ठीक है, ऐसे इसका नाम होता है, NO का मतलब होता है नाइट्रोसिल। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोसिलियम आयन। इसको कहेंगे नाइट्रोसिलियम आयन। ठीक है, ये भी आपका नाइट्रोसिलियम आयन। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखिए ये आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन NH2NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। जब इसमें हम क्या किए, H+ जोड़ दिए, क्या हो गया, हाइड्रोजीनियम आयन। इसे हम कहेंगे हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन। ये आपका क्या है, अमोनिया है NH3, लेकिन इसमें क्या करेंगे, NH4 करेंगे, क्या हो जाएगा, ये अमोनियम आयन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, अमोनियम आयन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमें पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायनिक लिगेंड का अगर हम नेमिंग करना है, अगर हमें कैटायनिक लिगेंड का नेमिंग करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसमें क्या करना है, IUM ऐड करना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, केवल IT को हटाकर ITO करना था, है ना, आइड से आइडो करना था, एट से एटो करना था। इसमें सिर्फ क्या करना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, IUM जोड़ देना है। ठीक है, यानी कैटायनिक लिगेंड के आयोडिक नेमिंग करते समय हमें क्या करना है, नाइट्रोसिल, है ना, उसमें क्या करना है, IUM जोड़ देना है। जैसे हाइड्रोजन होता है उसमें IUM जोड़ देना है, अमोनियम है तो अमोनियम कर देना है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसमें IUM को खाली ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कैटायनिक लिगेंड है। ठीक, उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर दिया न्यूट्रल लिगेंड। नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जिसका कोई चार्ज नहीं, ठीक है, ना नेगेटिव चार्ज मौजूद हो ना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिया हुआ है NH3, ये क्या होता है, अमोनिया।
ठीक है, ये क्या होता है अमोनिया। लेकिन अब इसका भी आइयूपीएक नेम लिखते समय थोड़ा सा हमें क्या करना है, सावधानी बरतना है। ठीक है, क्या करना है इसमें कि अगर कह रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड, ये NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, नाम क्या है इसका अमोनिया। ठीक है, लेकिन इसका आइयूपीएक नेम लिखते समय हम क्या करेंगे, अमोनिया को खाली चेंज कर देंगे एमाइन, इसको हम क्या लिखेंगे एमाइन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये तो क्या है NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन आइयूपीएक नेमिंग लिखते समय हम इस अमोनिया को क्या लिखेंगे एमाइन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जैसे दिया हुआ है ये H2O है, ये H2O है, इस H2O को हम क्या करेंगे एक्वा के रूप में लिखेंगे। इस H2O को हम क्या करेंगे एक्वा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं H2O वाटर, लेकिन हम चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड का आइयूपीएक नेम लिखते समय हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्वा लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसमें एक्वा लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। NH3 होगा तो एमाइन लिखेंगे, H2O रहेगा तो हम एक्वा लिखेंगे। ठीक है, H2O रहेगा तो एक्वा लिखेंगे, अगर CO रहेगा तो कार्बोनाइल भी लिखेंगे। ठीक है, कार्बोनाइल, CO अगर है तो हो गया होगा कार्बोनाइल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ठीक है, क्या क्या चीज चेंजिंग करना है, तो एनायनिक लिगेंड के समय तो आपको बता ही दिए कि आइड को आइडो करना है, एड को एटो और आइड को आइडो। ठीक है, लेकिन केवल अगर कैटायनिक लिगेंड है तो कैटायनिक लिगेंड में केवल क्या करना, IUN जोड़ देना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड का कुछ अलग सा थोड़ा सा चेंज नहीं है ना। जैसे अमोनिया, अमोनिया को एमाइन कहेंगे, H2O है तो एक्वा कहेंगे, CO है तो कार्बोनाइल कहेंगे। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा चेंज करना। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड जो होता है वो तीन टाइप का, एक एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड बहुत टाइप का है। पहले हमें ये जानना है यहाँ पर डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि जिस लिगेंड के पास जितना डोनर साइट मौजूद होता है, यानी जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका डोनर साइट कहते हैं या डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि जिस लिगेंड के पास जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कैपेसिटी मौजूद होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका डोनर साइट कहते हैं या डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए कि जिस लिगेंड के पास केवल एक डोनर साइट मौजूद हो, जिस लिगेंड के पास केवल एक डोनर साइट मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड कहते हैं। क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, और डेंटेड का मतलब क्या है, देने वाला। ठीक है, मतलब क्या है, एक लोन पेयर को डोनेट करने वाला, यानी इसके पास होता है केवल, ठीक है, केवल कहता है हैज ओनली वन डोनर साइट। जिसके पास केवल एक डोनर साइट मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड कहते हैं। उसी प्रकार क्या होगा, जिसके पास दो लोन पेयर डोनर साइट होगा, ठीक है, जो दो लोन पेयर को डोनेट करने का कैपेसिटी रखेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड कहेंगे। जिसके पास 3 डोनर साइट होगा, ट्राइडेंटेड। जिसके पास 4 डोनर साइट होगा, उसको कहेंगे टेट्राडेंटेड। और जिसके पास 5 डोनर साइट होगा, उसको कहेंगे पेंटाडेंटेड। और जिसके पास 6 डोनर साइट मौजूद होगा, उसको कहेंगे हेक्साडेंटेड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, हैविंग डोनर साइट। जिसके पास, जिस लिगेंड के पास जितना डोनर साइट मौजूद होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसका डेंसिटी कहते हैं या डोनर साइट का नाम देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसके पास एक डोनर साइट होगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, उसे क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड। जिसके पास 2 डोनर साइट होगा, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड सिमिलरली। ठीक है, अब सभी का हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोनोडेंटेड कौन है और बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड सब कौन है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, चलिए अब देखिए, ये मोनोडेंटेड जैसे कर रहे हैं यहाँ पर NH3, जैसे दिया हुआ NH3। अब इस NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। इस NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर को डोनेट करने का कैपेसिटी है। सो वी कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेड।
यानी ये क्या होगा, मोनोडेंटेट का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लोन पेयर को डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट कहेंगे। उसी प्रकार हम काम हैं Cl माइनस या Br माइनस, ठीक है, तो इसके पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर को डोनेट करने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, इसके पास भी एक डोनर साइट मौजूद होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी मोनोडेंटेट का नाम देंगे। ठीक है, यानी जिसके पास केवल एक लोन पेयर को डोनेट करने का कैपेसिटी हो वो क्या कहलाता है, मोनोडेंटेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, NH3 जो है वो क्या मोनोडेंटेट है, ये Cl माइनस जो है वो क्या है, मोनोडेंटेट, ये Br माइनस क्या है, मोनोडेंटेट, I माइनस से क्या है, वो है मोनोडेंटेट। ठीक है, यानी ये सब जो है वो आपका क्या है, मोनोडेंटेट है। ठीक है, जो एक लोन पेयर को डोनेट करने का काम करता है वो क्या कहलाता है, मोनोडेंटेट कहलाता है। ये H2O है, ठीक है, इसके पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, इसके पास चूंकि दो लोन पेयर होता है लेकिन एक लोन पेयर को क्या करता है, ये डोनेट करता है। इसके पास एक ही डोनर साइट है। ठीक है, मतलब इसके पास क्या है, केवल ऑक्सीजन मौजूद है डोनेट करने वाला। ठीक है, इसके पास क्या है, एक केवल एक ही एटम है जो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो जो एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाया, यहाँ पर डोनर साइट। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा, ये क्या होगा, ऐसा मोनोडेंटेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल एक ही डोनर साइट मौजूद है। ठीक है, अब वो कौन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, केवल एक ही डोनर साइट मौजूद है जिसके पास, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम मोनोडेंटेट का नाम देते हैं। ठीक, उसी प्रकार का यहाँ पर भी बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या है, जिसके पास हैविंग टू डोनर साइट, जिसके पास क्या होता है, दो डोनर साइट मौजूद होता है, जिसके पास क्या होता है, दो डोनर साइट मौजूद होता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, बाइडेंटेट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेट, जैसे दिया हुआ ऑक्सीडेट। ठीक है, ये ऑक्सीडेटो क्या है, टू डोनर साइट है, मतलब बाइडेंटेट है, इसके पास दो डोनर साइट मौजूद है। कैसे होता है, यहाँ देखिए, जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेटो ऑक्सीडेशन बना हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, O-, फिर यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा O-। ठीक है, इसके पास देखिए यहाँ पर दो डोनर साइट मौजूद है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर मौजूद है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, यानी इसके पास दो डोनर साइट मौजूद है, इसी कारण क्या होगा, ये बाइडेंटेट का एग्जांपल होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, बाइडेंटेट है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो डोनर साइट है, दो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या करते हैं, बाइडेंटेट का नाम देते हैं, हैविंग टू डोनर साइट। ठीक है, जिसके पास दो डोनर साइट मौजूद है उसे हम क्या करते हैं, बाइडेंटेट का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसका और एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको क्या करना है, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक आपका क्या होगा, ऑक्सीडेट, दूसरा क्या होता है, यहाँ पर इसे कहते हैं इथाइलिन डायमाइन, इसे कहते हैं इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, फार्मूला क्या होगा इसका, देखिए हम जानते हैं इथाइलिन डायमाइन CH2 NH2 CH2 अब देखिए इसके पास दो डोनर साइड है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो इसके पास क्या है, दो डोनर साइड मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एटम, यानी दो डोनर साइड है, ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो चूंकि इसके पास दो डोनर साइड मौजूद है, इसी का हम कह सकते हैं ये बाइडेंटेट का एग्जांपल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना आपको याद रखना है। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन। ठीक, चलिए इसका देखिए कुछ और एग्जांपल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक होता है आपका क्या, ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन ये भी किसका एग्जांपल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये भी बाइडेंटेट का एग्जांपल है। ठीक है, ये भी क्या है, बाइडेंटेट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी दो डोनर साइट मौजूद होता है। ठीक है, तो देखिए ग्लाइसिनेट आयन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जानते हैं एसीटेट आयन, आप जानते हैं एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का फार्मूला क्या है, हम जानते हैं CH3 डबल बॉन्ड O होता है ना, एसीटेट आयन। हमें क्या करना है, यहां से एक H को हटाकर, ठीक है, हमें यहां से क्या करना है, ऐसे ध्यान दीजिए, ये जो एसीटेट आयन है, इस एसीटेट आयन में हम क्या करेंगे, NH3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तब जाके क्या बनता है, ग्लाइसिनेट आयन बनता है। ठीक है ना, हम NH2 को जोड़ देंगे, है ना, तब जाके क्या बनता है, ग्लाइसिनेट आयन बनता है। तो करना क्या है, यहाँ से एक H को हटा देना,
यहाँ से क्या करना है, एक H को हटा देना है और यहाँ से एक H को हटाकर क्या करना है, NS2 को जोड़ देना है। ठीक है, यानी क्या करना है, ये जो आपका CS2CO माइनस है ना, इसमें हमें क्या करना है, इस एसीटेट आयन से एक H को हटाकर हमें क्या करना है, एक NS2 को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया ग्लाइसिनेट आयन। यानी जब एसीटेट आयन में हम क्या किए, जब एसीटेट आयन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर जब हम एक NH2 को जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, ग्लाइसिनेट आयन होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके पास दो डोनर साइड कौन होंगे, एक ऑक्सीजन और दूसरा क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन। इसके पास दो डोनर साइड मौजूद है, इसी कांच को क्या करते हैं हम बाइडेंटेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक हम आपको बताते हैं ऑक्सीडेटिव, दूसरा क्या होगा इथाइलिन डायमंड, तीसरा आपका क्या हो रहा है ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आ गया, ये जो ग्लाइसिनेट आयन है इसे बुक वगैरह में क्या होता है, केवल इस तरह शॉर्ट फॉर्म होता है GLY डॉट। ठीक है, यानी ये आपका क्या करता है, ग्लाइसिनेट आयन समझ जाना है, ये ग्लाइसिनेट आयन के बारे में पूछना है। ठीक, उसके बाद हम जैसे एक और एग्जांपल याद क्या रखना है, एक याद रखना है डाइमिथाइल, ठीक है, ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, इसको है ना, इसका नाम क्या है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ग्लाइऑक्सीमेटो ये भी क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइडेंटेट। ठीक है, जैसे शॉर्ट में हम DMG के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी इसे हम इस तरह से लिखते हैं, DMG से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी बाइडेंटेट है। और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है ना, इसका देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा सर, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो ये आपका दिया हुआ है C, यहाँ दिया हुआ है NO माइनस, फिर यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड NO माइनस, यहाँ से आपका क्या जुड़ा हुआ है CH3, ये जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, ये देखिए आपका क्या हुआ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, ये आपका क्या होगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है ना, यहाँ पे क्या होगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसी को हम लिख रहे हैं DMC। अब सोचिए कि यहाँ पर आपका क्या है, इसके पास दो डोनर साइड है, एक दिया हुआ है NO। ठीक है, यानी यहाँ पर दिया हुआ O है और यहाँ पर देखिए दो माइनस है ना, यानी इसके पास जो दिया हुआ है इसके पास दो डोनर साइड मौजूद है। ठीक है, इसी कारण जो दिया हुआ है दो डोनर साइड मौजूद है, इसी कारण हम क्या करते हैं बाइडेंटेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये भी आपका क्या हो गया, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यानी ये भी आपका क्या है बाइडेंटेट है। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी दो डोनर साइड मौजूद है। ठीक है, दो डोनर साइड मौजूद है, इसी का ये क्या होगा बाइडेंटेट। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए यहाँ दिया हुआ ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, यानी इसका मतलब क्या है, इसके पास तीन डोनर साइड होगा, इसके पास 4 होगा, इसके पास 5 होगा, इसके पास 6 होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसे क्या करते हैं, एक ही फार्मूला से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्राइडेंटेट को समझने के लिए हम यहाँ क्या जैसे अभी लिए थे क्या EN डाइमिथाइल है ना, हम यहाँ पे इथाइलिन डायमाइन लिए, इथाइलिन डायमाइन का फार्मूला क्या लेते CS2 NH2 और यहाँ लिया हुआ था NH2, ये हो गया इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, एक H को हटाकर हम फिर से क्या जोड़ दिए CS2 NH2। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से हम एक H को हटाकर क्या कर दिए, फिर से यहाँ पर एक CS2 NH2 ऐड कर दिए। ठीक है, अब ऐड करने पर क्या करेंगे, इसके पास एक डोनर साइड, इसके पास एक डोनर साइड, इसके पास एक डोनर साइड। ठीक है, यानी ये भी एक डोनर साइड है, ये भी एक डोनर साइड है, ये भी इसके पास भी एक डोनर साइड मौजूद है। ठीक है, ये भी एक डोनर साइड है, ये भी एक डोनर साइड है, ये भी क्या है डोनर साइड है, मतलब इसके पास 3 डोनर साइड है। मतलब क्या होगा, एग्जांपल किसका होगा ट्राइडेंटेट होगा। अब इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या आपका एक और एक दो इथाइलिन है, तो इसको हम क्या कहेंगे डाई, और ये हो गया इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, तो यानी ये जो आपका दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे इथाइलिन डायमाइन कहेंगे। ठीक है, इथाइलिन ट्रायमाइन, क्योंकि हम जानते हैं EN को क्या करते हैं इथाइलिन डायमाइन, और यहाँ पर क्या होगा दो इथाइलिन है, तो यहाँ लिखते हैं डाइइथाइलिन डायमाइन। ठीक है, दो इथाइलिन है तो एक और एक, इसका पूरा नाम क्या होगा डाइइथाइलिन ट्रायमाइन। ठीक है, इसको हम इंडिकेट करेंगे डाई इन से, इस तरह से। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन था EN इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर दो इथाइलिन, तो इसको लिखेंगे डाई
है ना। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 अमाइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, इस तरह से, ठीक है। उसी प्रकार सोचिए अगर हम टेट्राडेंटेट का अगर हम यूज करें, टेट्राडेंटेट के बारे में अगर पूछा जाए इसका मतलब कैसे होगा, 4 डोनर साइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर क्या करना है, यहाँ पर जैसे भी NH2 CH2 CH2 NH, फिर यहाँ पर क्या था CH2 CH2 NH2, ये अब क्या था डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। हम क्या करते हैं यहाँ से फिर एक H को हटाकर CH2 CH2 जोड़ देते हैं, CH2 CH2 यहाँ दिया हुआ है NH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके पास एक डोनर साइड, एक डोनर साइड, एक डोनर साइड ये होगा, एक डोनर साइड ये होगा, ठीक है। मतलब इसके पास क्या हो गया 4 डोनर साइड। चलिए किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका टेट्राडेंटेट का, टेट्राडेंटेट का। अब इसका नाम क्या होगा, इसके पास इथाइलिन कितना है 1 2 3, यानी इसका क्या होगा ट्राई, ठीक है। अब क्या है ट्राइइथाइलिन टेट्राएमाइन, ठीक है, ये क्या जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसको हम इंडिकेट करेंगे इस तरह से ट्राई, ठीक है। इसका नाम क्या होगा ट्राइइथाइलिन टेट्राएमाइन, ये टेट्राएमाइन, ठीक है। उसी प्रकार फिर यहाँ से एक H को हटा के फिर क्या करेंगे CH2 CH2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा पेंटाडेंटेट हो जाएगा। और इस पेंटाडेंटेट को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ ट्राई, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा, ठीक है। टेट्राइथाइलिन पेंटाडाइमाइन हो जाएगा, पेंटाइमाइन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हेक्साडेंटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर तो पेंटाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं हेक्साडेंटेट का, ठीक है। उसी प्रकार इसके पास क्या होगा, एक डोनर साइड है, 2 डोनर साइड बाइडेंटेट, 3 डोनर साइड ट्राइडेंटेट, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा और 6 होगा तो हेक्सा, ठीक है। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से H को हटा के फिर क्या करेंगे CH2 CH2 NH2 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटाडेंटेट, फिर एक और ऐड करेंगे तो हेक्साडेंटेट, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत से डोनर साइड को बना सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि हेक्साडेंटेट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है, हेक्साडेंटेट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कौन एग्जांपल देखिए, इसे कहते हैं क्या एडेटा, एडेटा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये है ना, ये क्या हो गया एडेटा, एडेटा का शॉर्ट फॉर्म हो गया ये, है ना। ये फुल फॉर्म हो गया इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब देखिए इसका फॉर्मूला इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, इथाइलिन डायमाइन ये लिखा हुआ NH2, NH2, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटेट, एसीटेट। अगर हम यहाँ से एक H को हटाकर हम यहाँ बोल रहे CH2C11O-, ठीक है, ये हो जाएगा मोनो एसीटेट हो जाएगा, ठीक है, मोनो एसीटेट, ठीक। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से एक और हटा दें क्या हो जाएगा CH2C इतना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा डाई एसीटेट, डाई एसीटेट, 2 एसीटेट ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, डाई एसीटेट। फिर अगर यहाँ से एक H हटाकर यहाँ जोड़ दें CH2COO-, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा ट्राई एसीटेट। उसी प्रकार फिर यहाँ से एक H हटाकर फिर यहाँ से हम जोड़ दिए CH2, अच्छा छोड़ दो इसी तरह जोड़ देते हैं ना। अब यहाँ दिया हुआ CH2-, तो ये आपका क्या होगा टेट्रा एसीटेट। इसी को हम क्या करते हैं एडेटा का नाम देते हैं, ठीक है। अब सोचिए इसके पास कितना डोनर साइड, तो एक डोनर साइड ये हो गया, एक डोनर साइड ये है, एक डोनर साइड, एक डोनर साइड ये है, ठीक है। इसके पास नाइट्रोजन के पास भी दोनों में, ठीक है। यानी ये आपका क्या है हेक्साडेंटेट है, ठीक है, ये आपका क्या है हेक्साडेंटेट है ना। तो क्योंकि इसके पास 6 डोनर साइड मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 डोनर साइड मौजूद है। इसी का ये किसका एग्जांपल होगा हेक्साडेंटेट का एग्जांपल होगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडेटा, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। क्योंकि एडेटा का यूज हम किसमें करते हैं, शैम्पू वगैरह में भी करते हैं, है ना, शैम्पू वगैरह बनाने में करते हैं, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडेटा किसका एग्जांपल है, हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है, ठीक है। अरे तो और देख लेते हैं जो सबसे लास्ट है, ध्यान दीजिए। अब लिखा हुआ यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर के अनुसार हम जानते हैं कि लिगेंड जो होता है वो 3 टाइप का, कौन कौन होता है,
फ्लैक्सीडेंटेड। दूसरा क्या होता है एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। और तीसरा जो होता है वो कहता है लिंकेज होता है, ठीक है। अब पहले ये जाना है यहाँ पर फ्लैक्सीडेंटेड। फ्लैक्सीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि वैसा लिगेंड जिसके पास क्या होता है, जिसके पास बहुत सा डोनर साइट मौजूद है, जिसके पास बहुत सारे डोनर साइट मौजूद है, ठीक है। और ऑल डोनर साइट हैज कैपेबल, क्योंकि आप क्या हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं फ्लैक्सीडेंटेड का मतलब क्या है कि वैसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट मौजूद है, ठीक है। और जितना भी डोनर साइट मौजूद है, ऑल डोनर साइट्स आर कैपेबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रोमीटर, ठीक है। यानी इसके पास क्या है कि दैट टाइप ऑफ लिगेंड ligands having a number of donor site, ठीक है। and all donor sites are capable to form coordinate bond with central metal atom, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पर कि फ्लैक्सीडेंटेड का मतलब क्या है कि वैसा लिगेंड जिसके पास क्या बहुत सारे डोनर साइट मौजूद है और सभी डोनर साइट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल भी है, ठीक है, कैपेबल भी है ना। लेकिन क्या था, बट sometimes it behaves tetradentate, pentadentate, hexadentate, ठीक है, ट्राइडेंटेड। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल अगर बताते हैं आपको एटम, ठीक है। एटम जानते हैं यहाँ पर कि हेक्साडेंटेड, इसके पास क्या है 6 डोनर साइट मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, 6 डोनर साइट मौजूद है, ये सभी डोनर साइट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि केवल ये क्या करता है, हेक्साडेंटेड शो नहीं करके ये क्या करता है, टेट्राडेंटेड जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है, या पेंटाडेंटेड जैसा बिहेव करता है, या क्या करता है ट्राइडेंटेड, है ना, टेट्राडेंटेड जैसा बिहेव करेगा, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो चूंकि इसी कारण जो है इसको हम क्या करते हैं, फ्लैक्सीडेंटेड कहते हैं, ठीक है। इसी कारण को क्या करते हैं, फ्लैक्सीडेंटेड कहते हैं, ठीक है। चूंकि है ये हेक्साडेंटेड, लेकिन कभी कभी क्या करता है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, और इसी कारण जो है इसको क्या करते हैं, ठीक है, फ्लैक्सीडेंटेड का नाम है, ठीक है। तो फ्लैक्सीडेंटेड का मतलब समझ में आया कि वैसा लिगेंड जिसके पास क्या बहुत सारे डोनर साइट मौजूद है और सभी डोनर साइट आर कैपेबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रोमीटर, ठीक है। लेकिन उसमें समटाइम्स इट बिहेव्स एज टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, है ना। तो ये कभी कभी क्या करता है, ये है ना, एक से ज्यादा डेंटेड शो करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। यानी जिसके जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको फॉर्म करना है उसके अनुसार क्या करता है, ये अपने डोनर साइट को डोनेट करता है, ठीक है, यूज करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। इसी कारण जो है हम इसको क्या करते हैं, फ्लैक्सीडेंटेड का नाम देते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है 6 डोनर साइट मौजूद है, हम क्या करेंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसा क्या होता है, इसके पास मौजूद ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके पास जितना भी डोनर साइट मिला, जितना यूज हो रहा है उतना क्या करता है, वो यूज कर लेता है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, फ्लैक्सीडेंटेड का नाम देते हैं, ठीक। अब कह रहा है एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है, एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि हैविंग 2 डोनर साइट, ठीक है। वैसा लिगेंड हैविंग 2 डोनर साइट, जिसके पास क्या होता है, हैविंग 2 डोनर साइट, जिसके पास 2 डोनर साइट मौजूद है, इसके पास 2 अलग अलग डोनर साइट मौजूद है, लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही डोनर साइट क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी एक समय में एट ए टाइम केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, में पार्टिसिपेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या करते हैं, एम्बीडेंटेड कहते हैं, ठीक है। वैसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट है, लेकिन इस दोनों डोनर साइट में कोई एक ही डोनर साइट होता है, एक समय में एक ही डोनर साइट होता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है,
ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एम्बीडेंटेड करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहां देखिए जैसे दिया हुआ है A1, ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, कर ऐसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल N1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर NO2 का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ ONO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर O पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, हाँ। यानी क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन भी डोनर साइड है, इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है, इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है, लेकिन एक समय में क्या करता है, एक ही डोनर साइड काम करता है, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर ऑक्सीजन काम कर रहा है, ठीक है, उसी प्रकार इसका दूसरा शब्द देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है इस तरह से, इसके पास लोन पेयर है, अब यहाँ क्या कर रहा है, ये डोनर साइड का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, ये डोनर साइड काम कर रहा है, यहाँ पर क्या, ये डोनर साइड काम करता है। जैसे एग्जांपल अगर मान लिया जाए, जैसे यहाँ दिया हुआ है K1, ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पर ये AgCl है, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक KCl है प्लस यहाँ NO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर फॉर्म करेगा वो क्या होगा, आपका ऐसे NaNO2 है, ठीक है, फॉर्म कर रहा है NaCl KNO2। अब यहाँ पर KNO2 जो फॉर्म करेगा वो कैसा फॉर्म करेगा, KONO2, इस तरह से फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन अगर हम AgCl के साथ कर ले, इस NO2 का रिएक्शन अगर हम AgCl के साथ कर ले, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से बॉन्ड करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ये क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, ये क्या करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो इसके पास दो अलग-अलग डोनर साइड तरह बिहेव कर रहा है, इसी कारण जो हम कह सकते हैं कि आप ये क्या होगा, एम्बीडेंटेड का काम करेगा, ठीक है। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या हो गया, हैविंग टू डोनर साइड, वैसा लेकिन जिसके पास दो डोनर साइड मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड द एम्बीडेंटेड, ठीक है। लेकिन एक समय में एट ए टाइम जो होगा वो केवल एक ही डोनर साइड जो होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एम्बीडेंटेड करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल से मान लिया हुआ Cl माइनस है ना, साइनाइड, इसको हम क्या करेंगे, NC लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका क्या हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इस तरह से साइनाइड, इसमें क्या बन रहा है आपका, इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। यानी ये जो आपका क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये साइनाइड, ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये क्या हो गया, साइनाइड, और ये क्या हो गया आपका, आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये भी आपका क्या होगा, एम्बीडेंटेड होगा, इसके पास दो डोनर साइड इसके पास ही मौजूद है, ठीक है, इसके पास दो डोनर साइड इसके पास भी मौजूद है ना। तो इसके बहुत से एग्जांपल है, NCl भी हो सकता है, SCl भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एम्बीडेंटेड होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिंकेज की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज का मतलब क्या है कि वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करने के बाद एक रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पर कि दैट टाइप ऑफ लिगेंड आफ्टर डोनेटिंग which after donating donor side, ठीक है, जो क्या था आफ्टर डोनेटिंग लोन पेयर, ठीक है, आफ्टर डोनेटिंग लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर अ रिंग, वो क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, उसको क्या करते हैं, कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लिंकेज का बात करते हैं, हाँ, उसको क्या करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड का नाम देते हैं, ठीक है, ठीक है। वहां पर आप क्या करें, चिलेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ। तो इसको क्या कहना है, लिंकेज का बात कर रहे थे, ठीक है, सॉरी। तो वहां पर क्या कीजिएगा, चिलेटिंग लिगेंड, है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, आफ्टर डोनेटिंग डोनर साइड टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म द रिंग कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, उसको हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। अब चिलेटिंग लिगेंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ध्यान से कह रहा है कि वैसा लिगेंड जो क्या करता है, डोनर साइड को डोनेट करता है, ठीक है, लोन पेयर को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और क्या करता है, एक रिंग बनाने का
जब रिंग बन जाता है ना, रिंग बनाने का जो काम करता है जो लिगेंड, उसको हम क्या करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड करते हैं, ठीक है। और रिंग बनाने से एक चीज और पता चलता है, क्या चलता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है या नहीं है, इसके स्टेबिलिटी को बताने के लिए, हाँ, उसको स्टेबिलिटी को बताने के लिए क्या करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड का यूज करते हैं, ठीक है। यानी चिलेटिंग लिगेंड के कारण एक रिंग बनता है, और रिंग बनने से ये पता चल जाता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। उस लिगेंड को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कह रहे हैं यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे Cu दिया हुआ है, Cu यहां दिया हुआ है, यहां पर Cu+, या क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हाँ। अब देखिए ये आपका क्या है, EN क्या होता है, इथाइलिन डायनामाइन, देखिए CH2CH2CH2NH2, ठीक है। यहां पर दो दिया हुआ, 2 मोल है AN2 का, NH2 CH2 CH2NH2, ठीक है, Cu दे दिए। अब इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, ठीक है। ये दोनों क्या किया, सेंटर वेटर को अपना लोन पेयर डोनेट किया, ये क्या किया, अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, ये क्या किया, अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, ठीक है। ये अपना लोन पेयर क्या किया, इसको डोनेट किया, ठीक है। अब देखिए जब लोन पेयर डोनेट किया तो इसके पास 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया, 5 मेंबर रिंग। ये भी आपका क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। और जो 5 मेंबर रिंग होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इसका क्या है कि ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या है, ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खैर, तो अभी याद रखना है कि ये क्या होगा, इसका मतलब दिया हुआ है कि ये चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, सेंटर मेटेरियल को अपना लोन पे डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद वो क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, 5 मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी कारण क्या होगा, ये चिलेटिंग लिगेंड का एग्जांपल होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, चिलेटिंग लिगेंड का एग्जांपल, यानी यहां पे चिलेटिंग लिगेंड ग्रुप में काम कर रहा है, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दिया हुआ Fe, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल और देख लीजिए, Fe दिया हुआ उसी प्रकार ये 3 है, यहां इसका क्या जाएगा, प्लस, है ना। अब यहां दिया हुआ यहां पर इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर। अब देखिए यहां पर ये जो En दिया हुआ है, इसमें क्या है, En 3 दिया हुआ है, 3, ठीक है। अब देखिए CH2 NH2, ये NH2 इथाइलिन डायमाइन का 3 मोल दिया हुआ। एक और ले लेते हैं यहां पर NH2 CH2 NH2, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहां पर NH2 CH2 NH2, ठीक है, NH2, ठीक है, NH2। इसके पास भी आपका क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास भी आपका क्या है, लोन पेयर है, एक लोन पेयर। यहां पर क्या ले लेते हैं, Fe ले लेते हैं, Fe। अब देखिए इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, ये क्या किया, अपना लोन पेयर इसको देकर क्या किया, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। कौन सा मेंबर रिंग बन गया, 5 मेंबर रिंग। यानी कि ये अपना लोन पेयर इसे दिया, ये लोन पेयर अपना दिया 5 मेंबर रिंग, ये अपना लोन पेयर इसे दे रहा है, ये अपना लोन पेयर इसे दे रहा है, ठीक है। यानी यहां पर ये 3-5 मेंबर रिंग बन गया, 3-5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल भी है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ डक्टिसिटी, ठीक है। यानी इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि आखिर लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर कि आखिर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका नेमिंग, आइपेक नेमिंग किस तरह से होगा, ठीक है, इसका नेमिंग हम किस तरह से देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहे, थैंक यू।